राजकुमार भाटी, आपकी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है और इसका खात्मा निश्चित है, जेपी नड्डा कह रहे हैं, जवाब दीजिए। नहीं, कौवा के कोसने से अगर गाय मरने लगे तो फिर तो वो कुछ और ही हो जाएगा। उसको गिद्धों के कोसने से गाय थोड़ी मरती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जेपी नड्डा का जो बयान है उसमें भारतीय जनता पार्टी की हताशा, अहंकार, अहमन्यता, अधिनायकवाद, घमंड और तानाशाही झलक रही है। भारतीय जनता पार्टी बेहद डरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ये भी सोच रही है कि कांग्रेस को तो हम हरा लेते, कांग्रेस से वो ज़्यादा भयभीत नहीं है, लेकिन ये जो 28 पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जुट गई हैं, इन्हें अलग अलग स्टेट में इनसे पार पाना भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल लग रहा है। हर स्टेट में जब वो नज़र दौड़ाते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कैसे हराएंगे, बिहार में नीतीश और तेजस्वी से कैसे पार पाएंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का क्या इलाज ढूंढेंगे, ये क्षेत्रीय पार्टियों से बेहद डरे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो परिवारवाद की परिभाषा अभी हमारी बहन बांसुरी स्वराज दे रही थी, वैसे मैं बांसुरी स्वराज को बधाई दूंगा कि आज उनका पहला दिन है, आप खूब तरक्की करें और खूब सफल हों। और आपके प्रति स्नेह हमारा इसलिए भी है कि आपकी माताजी सुषमा स्वराज बहुत अच्छे नेताओं में गिनी जाती थी और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर पार्टी के में उनके समर्थक थे। और मैं ये मानता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो गंदगी है उन्होंने अपने पास तक फटकने नहीं दी। वो उस काजल की कोठरी में भी बेदाग राजनीति उन्होंने की। और आपसे भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि उनके पद चिन्हों पे चलें। आपने एक परिभाषा दी कि जो पार्टी का मुखिया बनता है वो परिवारवाद होता है, तो मैं उत्तर प्रदेश का एक 10 सेकंड में आपको बताना चाहता हूँ कि एक उत्तराखंड से आए थे कृपाल सिंह बिष्ट और वे उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख मठ के महंत बन गए और फिर उसी क्षेत्र से सांसद भी बन गए। फिर जब उन्हें उत्तराधिकार सौंपने की बात आई तो उत्तराखंड से ही अपने भतीजे को लेकर आए जिनका नाम था अजय सिंह बिष्ट। उन्हें ही तो उन्होंने महंत बनाया अपने मठ का और उन्हें ही अपनी सीट से सांसद बनाया और आज वही अजय सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब ये नाम बदल बदल के धोखे तो देते रहते हैं। कृपाल सिंह बिष्ट तो हो गए थे महंत अवैधनाथ और ये अजय सिंह बिष्ट हो गए योगी आदित्यनाथ। तो क्या इसे परिवारवाद मानेंगे या नहीं मानेंगे? उन्हें और दूसरे स्टेट से लेके आना पड़ा, लेकिन अपने ही भतीजे को गद्दी सौंपी, मठ की भी और राजनीति की भी। अब मैं आता हूं इस विषय पर। जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे प्रमुख सिद्धांत ये था सभी नेताओं का कि हमें सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है, सत्ता को नीचे तक पहुंचाना, जड़ तक, ग्रास रूट तक, सत्ता एक केंद्रीकृत ना हो। इसीलिए ग्राम स्वराज की कल्पना की गई, इसीलिए भाषाई स्टेट बनाए गए, भाषाई राज्य बनाए गए और ये क्षेत्रीय पार्टी उसी भावना का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने की सोचे या ऐसी कामना करे वो पार्टी लोकतंत्र नहीं चाहती है। इसका सीधा मतलब ये है क्षेत्रीय परिवारवादी, क्योंकि सारी क्षेत्रीय पार्टियां परिवारवाद का तो मैंने अभी उदाहरण दिया। अब परिवारवाद का आप पे अगर अंकुश लगाएंगे या कोई सिद्धांत बनाएंगे तो हमारी बहन बांसुरी स्वराज भी टीवी पे नहीं बैठ पाएंगे, जबकि उनकी प्रतिभा दिखाई दे रही है। मैं तो बहुत खुश हूं, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। उन्होंने अपना उदाहरण देकर अभी क्या कहा? सुनिए ना। अच्छा भाटी साहब सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनो, डिटेल में बात कर रहे हैं। हाँ चलो। उन्होंने, उनका ये कहना है और बीजेपी हमेशा ये कहती है, वो कहती है कि हमारे यहाँ कोई नेता ऐसा नहीं है कि जैसे ही वो एक बढ़िया ऐसे अच्छे परिवार में पैदा हो वो टॉप पोजीशन के लिए, अध्यक्ष के लिए, प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार बन जाए। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है। वो अलग बात है, सांसद का बेटा अगर मान लीजिए राजनीति में उतरता है, अपनी मेहनत से लड़ता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो वो परिवारवाद कहां से हुआ? भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार होते हैं। जो इन पे इनके ऊपर लागू होता हो वो तो बहुत बढ़िया, जो इनका समर्थन करे वो राष्ट्रवादी, जो इनका समर्थन करे वो सनातनी, वो हिंदू, जो इनका विरोध करे, राजनीति में इनकी आलोचना करें वो देशद्रोही, वो हिंदू विरोधी, वो गैर सनातनी, वो देश को तोड़ने वाला, टुकड़े टुकड़े गैंग, वो पता नहीं क्या क्या बताते हैं, शहरी नक्सल। ये चीज ये भारतीय जनता पार्टी की ये पोल अब खुल चुकी है, अब जनता समझ चुकी है। इनके आने वाले दिन बहुत बुरे होंगे। और मैं जेपी नड्डा जी को भी कहना चाहता हूं, आप क्षेत्रीय पार्टियों की चिंता मत करिए। ये अगले 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी खत्म होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में वो भगदड़ मचेगी। इनके एनडीए में तो भगदड़ मच गई, अभी 1 महीने में 3 पार्टियां छोड़ चुकी हैं इन्हें। अब भारतीय जनता पार्टी में बहुमत भगदड़ मचेगी। मध्य प्रदेश के कम से कम 50 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, उत्तर प्रदेश के 50 विधायक हमारे संपर्क में हैं। जगह जगह भगदड़ मच रही है। बिहार में पार्टी खत्म होने जा रही है।
आप भारतीय जनता अच्छा। पार्टी की चिंता एक कीजिए, वाजपेयी। ये पार्टी समाप्ति की ओर है। अच्छा, एक कमेंट और कर दीजिए वाजपेयी जी पे। क्या ये वाजपेयी जी के बारे में क्या कह रहे हैं नड्डा जी, इनकी पार्टी के बारे में? नहीं, मैं तो ना तो बांसुरी स्वराज के बारे में कोई कमेंट करूंगा, ना नहीं, वाजपेयी इनकी जी पार्टी के बारे में। हाँ, पार्टी के बारे में खूब कराइए, तो एलजेपी डंके की चोट पे। एलजेपी के बारे में क्या कह रहे हैं नड्डा जी? एलजेपी में तो जो जैसे आपने कहा परिवारवाद, तो परिवार में जब बंटवारे होते हैं, भाई भाई खेत बंटते हैं, भैंस बंटती है, अनाज नहीं बंटता परिवार। है, चारपाई बंटती है, बर्तन बंटते हैं, वो तो चाचा भतीजे की बंटवाई चल रही है। तो नड्डा जी क्यों कह रहे हैं, उनको क्यों कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगी इनकी पार्टी? इन्हें छोड़ देना चाहिए ऐसी पार्टी को, एनडीए को इन्हें छोड़ देना चाहिए तुरंत। जवाब आप देंगे। अब आप बोलिए वाजपेयी जी।